ओके। यहाँ वीक एसिड और वीक बेस का हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग का हो चुका था, वीक एसिड वीक बेस का हमने देखा था कैसे हमको पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ता है, क्योंकि वही नहीं पता है कितना परसेंटेज होगा। एक बार वो निकल जाता है तो फिर H प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, पहले चेक करना पड़ता है अंडर रूट के बाई सी। अंडर रूट के बाई सी अगर 0.1 से कम आता है तो ठीक है, H प्लस डायरेक्ट सी अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फा होता है। अंडर रूट के बाई सी हमने देखा था निगलेक्ट करके कैसे आ गया, ये देखो। यहाँ पे हमने देखा था के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा। अल्फा बहुत ही कम है, इतना कम 0.1 से कम है तो हम वन माइनस अल्फा को वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। इसका मतलब ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो। कितना कम? 0.1 से कम, ठीक है। तो हमको तो पहले पता ही नहीं है अल्फा कितना है, तो इसी वजह से पहले चेक करना पड़ेगा क्या अंडर रूट के बाई सी की वैल्यू 0.1 से कम आ रही है। आ रही है तो H प्लस सी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सी अल्फा इस टाइप से निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर 0.1 से कम नहीं आती है तो पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा, ओके। ये चीज़ सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ये हमने देखा था। यहाँ से देखो सी था, सी में से सी अल्फा गया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो सी अल्फा गया तो सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। के क्या होगा? दिस इंटू दिस बाई दिस, सी अल्फा इंटू सी अल्फा वाई करने पे सी आता है, ठीक है। इस टाइप इसी पे और प्रॉब्लम करते हैं आके, समझ में आएगा। यहाँ तक हुआ था। आवाज़ कट रही है ऐसा कोई बोल रहा है। ओके ओके, एक मिनट। ये सॉल्यूशन है कोई, सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वीक बेस होता है जिंक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो थोड़ा डिफरेंट हो गया वो फार्मूला, खैर देखो बेस हमने अलग बेस ले लिया है। तो ठीक है, मतलब अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो ये वी वन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सी ठीक है, वैसा ही वैसा लगेगा, अभी आगे देखेंगे टाइप बेसिक, ठीक है। अभी वैसा ही करते हैं, अभी वो कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे तो वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो डिसोसिएट होकर दो देगा लेकिन वीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी एक ही देखो, जैसा हमने किया है वैसा ही देखते हैं, तो अंडर रूट के बाई सी देखते हैं कितना आ रहा है। 10⁻², जो कि 0.01 आएगा, तो सही है। H प्लस क्या आ गया? सी अल्फा, सॉरी H प्लस नहीं, वो H माइनस सी अल्फा। सी कितना है? 0.01, अल्फा 0.01, 10⁻⁴, ओके। तो पी ओ एच आ गया 4, पी एच आ गया 10, क्लियर। ये हो गया, ठीक है।
क्लियर है? तो चेक करना पड़ता है, ठीक है, वैसे ही चेक करना पड़ेगा ये चीज़। तो अल्फा इक्वल टू ये वैल्यू अगर 0.016 लिखा, अच्छा सॉरी 10 आएगा, हाँ मैं हो गया 10, ओके चीज क्लियर है? तो सबको ये सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि यही बेस है। कोई एक क्या ले लूँ मैं, कोई एसिड ले लेता हूँ, वीक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड ही ले लेता हूँ, ठीक, पीएच मतलब बेंजीन, बेंजीन पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, ठीक है। हाँ कार्तिक वो कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वो दो क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है, निकलते हैं पर यहाँ पे अभी आगे आते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्वेश्चन वो दे दिया था, बट ऐसा ही होगा वो चीज़। आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ दो क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है, वीक है, ठीक है। सुनाएंगे अभी के लिए, देखो पहले कि ये दिया हुआ सपोज ऐसा है, इसका जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ है, मोलर, बहुत कम है। मुझे बता दो पीएच वैल्यू क्या आएगी। क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? स्क्रीन शेयर है, सबको क्लियर है ना स्क्रीन, वॉइस और ये सब, कोई लैग वैग? अच्छा हो रही है, चलो क्लियर है शेयर भी, ओके चलो गुड। इसका पीएच बता दो, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, 10⁻⁴ मोलर है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा थियोरेटिकली भी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, कंसंट्रेशन जब बहुत कम होता है तो क्या होता है, अल्फा की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आती है, ठीक है, रिलेटिवली। तो अल्फा की वैल्यू डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो देखो क्या आ रहा है, पहले तो चेक करो क्या अल्फा निगलेक्ट करेंगे क्या, चेक करो क्या कर सकते हैं। तो पहले तो वैसे ही करना है, तो अल्फा इक्वल टू अगर √KYC, देखो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है मैं बार बार वो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जब भी एग्जाम में आएगा तुम कैसे करोगे, बोर्ड में जैसे तुमको तो पहले इसको ऐसे डिसोसिएट करवाते हैं, समझ रहे हो ना, पीएच एसिड है तो ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने सी टी=0 पे 10⁻⁴ लिया है, 10⁻⁴ लिया है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे सपोज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो 10⁻⁴ में से कितना जाएगा, 10⁻⁴ अल्फा, 1 में से 1 अल्फा तो 10⁻⁴ में से इतना, 10⁻⁴ अल्फा ये बनेगा, 10⁻⁴ अल्फा ये बनेगा, इक्विलिब्रियम लिखोगे कि ये आएगा दिस इंटू दिस बाई दिस, जो कि 10⁻⁴ अल्फा इंटू 10⁻⁴ अल्फा डिवाइड बाई, यहाँ 10⁻⁴ अल्फा कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये देखो क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर बाई सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, ये वाला सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बट ये दिखाना पड़ता है अगर अच्छे से करना चाहते हो तो, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर करते हैं, अब यहाँ पे वही अल्फा सपोज लेस देन 1 है तो क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और अल्फा क्या आ जाएगा, की क्या आ जाएगा 10⁻⁴ अल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा √KYC, ठीक है, के 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁵, सी की वैल्यू 10⁻⁴, ठीक है। तो √KYC वही चीज़ है, ये वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, हाँ
√0.4 ठीक है। और जो कि ये वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻²। तो 40 मतलब 6.6 समथिंग आएगा, ठीक है। ऐसे मोटा मोटा 0.65 लिख देना, क्लियर। तो मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये चीज गलत है, क्लियर सबको। 0.6 समथिंग आएगा ना अंडर रूट के वाई से, देखो √0.4 क्या होता है 0.65 के राउंड, ऐसा मोटा मोटा आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा मतलब k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, के की वैल्यू 4 इंटू, वो क्लियर है ना, क्यों नहीं निगलेक्ट कर सकते, क्योंकि 0.65 तो बड़ी वैल्यू है, 0.1 से कम आना चाहिए, ये तो बड़ी वैल्यू है ना। तो सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, तो निगलेक्ट नहीं करेंगे नीचे, ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो 10⁻5 है, उधर जाएगा 10⁻5, तो 4 इक्वल टू 10 अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। तो कट कर लेते हैं, 5 अल्फा स्क्वायर और इधर इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा, तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना, ठीक है। क्लियर सबको, पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो ये शॉर्टकट वाला नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, अंडर रूट के वाई सी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू 0.65 है। तो पूरा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आ रही है -b प्लस, माइनस वाला साइड सिंबल नहीं लेंगे, बताया था, b² माइनस 4ac, ac 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40 और माइनस माइनस प्लस 40, ठीक है, बाई 2a 2 टाइम्स 5, 44 का अंडर रूट कितना आएगा, √44, तो 2√11 मोटा मोटा कितना आएगा 6 पॉइंट कितना आएगा फिर बताएगा, मोटा मोटा 6.6 ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही। तो 6.6 माइनस 2/10 अप्रॉक्स, हमको डेसिमल में लेना है, तो ठीक है, तो 4.6/10, 4.6/10 0.46 के राउंड आएगा, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा देखो 6 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, हमें पता है कि 36 और 49 के बीच में है 44, ठीक है, मोटा मोटा 6.6 ले लिया, उतना यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 6.7 होता तो 0.47, ठीक है, आता। तो डेसिमल के दूसरे डिजिट में आ जा रहा है, तो उतना सही है, चलिए अप्रॉक्सीमेशन। तो इतना आ रहा है एक्चुअल वैल्यू, इससे कितना आ रहा था देखो 0.65, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये गलत था और हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो H प्लस क्या आ जाएगा, सी अल्फा आएगा, सी 10⁻4 अल्फा 0.46, ठीक है, तो 4.6 इंटू 10⁻5 आएगा मोलर। pH क्या आ जाएगा 5 माइनस लॉग 4.6, ठीक है। अब इसको भी प्रॉक्स कर लो, प्रॉक्स कर लो मतलब जैसे 5, देखो लॉग 4 कितना होता है 2 log 2.6 log 4, ठीक है, और log 5 क्या होता है 0.7 होता है, समझ रहे हो ना। तो इन्हीं के बीच में कुछ अप्रॉक्स कर लो, 0.6 है, ये 0.7 है, ठीक है, 4.6 है तो मोटा मोटा 0.64 लिख सकते हो, 65 भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जैक्ट मिडिल ले लो, ठीक है, एवरेज ले लिया करो, उतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कोई ज़्यादा दिमाग लगाना चाहता है कि लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, डिक्रीजिंग कर्व होता है, इसका मतलब कि 0.65 से थोड़ा कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होती जाए ना, उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ रही है ये उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, हम एवरेज ले लिया हमने, ठीक है। समझ में ना क्या किया हमने, मोटा मोटा इस टाइप से एक्चुअल वैल्यू भी उतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, चेक कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये 4 पॉइंट मोटा मोटा 35 के राउंड आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ऐसा।
तो वीक एसिड में समझ गए क्या करना पड़ता है, पहले तो चेक करो वही चीज़ √k/c चेक करो, अगर नहीं आता है तो सॉल्व करो Cl2 / 1 - अल्फा, ठीक है, वही चीज़ करना है बार बार। तो देखने में थोड़ा लेंदी लगता है बट कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, ठीक है। यह मैथ सॉल्व करना पड़ रहा है पूरा, अल्फा की वैल्यू। सबको क्लियर है? तो वीक एसिड का सबको क्लियर हो गया आई थिंक। हमने कई प्रॉब्लम सॉल्व किया, दो ही केस होता है, एक में अल्फा की वैल्यू 0.1 कम होता है डायरेक्ट आ जाता है, नहीं होता है तो सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर सबको? थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स वाला हम देख ले रहे हैं। तो इसमें देखो लिविस एसिड कौन सा है, कौन इसमें से लिविस एसिड है, देखो जो, हाँ वेरी गुड, जो लोन पेयर लेता है वो लुइस एसिड हमने पढ़ा था, जो डोनेट करता है वो क्या होता है, लुइस बेस। तो I- और I2 में कौन लोन पेयर लेगा, कौन देगा, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज़ किया था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कैसे बनता है, कौन लोन पेयर देता है कौन लेता है। तो I- लोन पेयर देता था, याद हो तो I2 लोन पेयर लेगा, तो लुइस एसिड I2 हुआ। क्लियर सबको? लुइस एसिड क्या हुआ, ये चीज हुआ I2, ये चीज क्लियर। थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, सिंपल चीज है, ठीक है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो हमारा लुइस एसिड होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, याद हो तो, नहीं तो वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। I- लोन पेयर देता है और I2 लेता है लोन पेयर, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो पहला ट्रू फॉल्स, AlCl3 इज लुइस एसिड बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो गलत हो गया, एक्सेप्ट करता है तभी तो लोन हम इसको लुइस एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर दैट इज कॉल्ड लुइस एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ये भी किया है हमने, याद हो तो सब किया है, ठीक है। मैंने बताया था कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, समझ गए ना क्यों? ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब H+ जो ले सकता है, वो H- तो नहीं देगा पर H+ ले सकता है ना। ब्रॉन्स्टेड बेस क्यों दिया है, क्यों दिया है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, मतलब कि H+ ले सकता है ना, क्योंकि HClO एग्जिस्ट करता है, HClO2 एग्जिस्ट करता है। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, इसमें बता दो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा हुआ है। ये बताएगा 6 नंबर, ओके वेरी गुड। अभी तो अगर याद हो तो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट, बताया था ना, वीक कंजुगेट बेस, उसका कंजुगेट वीक होता है अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड तो। वैसे ही अगर तुम्हारा एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो उसी से देखोगे तुम, ओके वर्धन वेरी गुड। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कंजुगेट देखो ना, एसिड देखो ना, अगर ये हमको इसका बेसिक नेचर देखना है तो उसका कंजुगेट एसिड देख लो, क्योंकि ये तो नहीं समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि ये हमारे वैसे बेस नहीं है जैसा हमारा आर्नियस बेस तो नहीं है, तो हम इसको क्या देखेंगे, एसिड जैसा देखेंगे। इसका कंजुगेट देख लो, तो कंजुगेट अगर करते तो याद हो तो AClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, AClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन नहीं आएगा, ए आएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और ये वीकेस्ट होता है AClO याद है, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है +7 है, ठीक है। तो ये वीकेस्ट एसिड होता है तो इसका बेस स्ट्रांग होगा, क्लियर। चारों एसिड में AClO, AClO2, AClO3, AClO4 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, वीकेस्ट एसिड ये था, तो इसका बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना इन सब में। हाँ, तो वही हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका कंजुगेट एसिड पे देखेंगे, क्योंकि ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बेस वैसे तो है ही नहीं बेस ना, मतलब आर्नियस बेस नहीं है, तो हमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है,
ठीक है, इनका इसलिए कंजुगेट एसिड देखेंगे। कंजुगेट एसिड हमको पता है कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, ठीक है। हाइपोक्लोरस ये सब पढ़ा है ना हमने, परक्लोरस परक्लोरिक, परक्लोरिक स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक में एसिड भी होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वही चीज कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो, ये चीज बता दो, 7th नंबर प्रॉब्लम, 90 डिग्री पे प्योर वाटर का H3O प्लस मतलब H प्लस इतना है, तो KW की वैल्यू क्या होगी? सिंपल चीज है, तो कितना आएगा KW की वैल्यू? सेवेंथ नंबर, वेरी गुड दिग्विजय। और लोग, ये चीज पढ़ा था हमने। H3O प्लस मैंने बताया था, H प्लस वो नहीं बोलेगा, वो H3O प्लस बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। ओके वेरी गुड, अभी नीरज वेरी गुड। तो H प्लस अगर इतना है तो OH माइनस भी इतना होगा ना, प्योर वाटर मतलब न्यूट्रल वाटर होगा, तो H प्लस इतना है तो OH माइनस भी इतना होगा, और मल्टीप्लीकेशन 10⁻12 आएगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बी ऑप्शन। सबको क्लियर है? अगर H प्लस इतना है तो OH माइनस भी इतना होता है, 10⁻12 आएगा, ठीक है। हमने 100 पे पढ़ा था, पर ठीक है, एग्जैक्ट नहीं था वो 100, मैंने बताया था एक मोटा मोटा वैल्यू पढ़ा था, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, एक आइडिया हमने लिया था कि कैसे बढ़ता है टेम्परेचर सा, KW की वैल्यू, तो वही चीज़ में दिया है, ठीक है। तो इस पर मत जाना कि हमने 100 पे पढ़ा था, इसने दिया है तो ऐसा कर लो, ठीक है। इस टाइप से 10⁻, अगर ये 10⁻�6 है, H प्लस है, ठीक है, मैंने बताया था H प्लस नहीं बोलेगा वो, क्योंकि वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता H प्लस, बताया था ना, वाटर में H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H3O प्लस मतलब H प्लस, ठीक है, इतना है तो OH माइनस भी इतना ही होगा, और मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, और तो ये चीज़ें एक है, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है, बेकार चीज़ है, तो पढ़ा हमने। और क्या चीज़ है, अब ये देखो, ये 21 नंबर देखो, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बता सकते हो? खैर ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, और इसलिए मैंने तुमको याद हो तो के वैल्यू लिखवा दी थी, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। के वैल्यू क्यों लिखाई थी? ताकि तुमको ये रहे कि उनमें भी स्ट्रॉन्ग कितना कितना स्ट्रॉन्ग है कोई, तो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, कोई बताएगा? 21। बहुत गलत बोल रहे हो सृजल। 21 नंबर, ओके दिग्विजय गुड। मैंने के वैल्यू भी लिखवाई थी, याद हो तो। अरे अवधूत क्या बोल रहे हो, बी कहाँ से आएगा तुम्हारा? अरे क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, ये ClO4 है, ये एक OH होता है ना उसमें, Cl से जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सी, ऑक्सी एसिड से है ना, तो HClO4 है ये, और ये HClO3 है, और ये H2SO3 है, ये H2SO4 है। सबसे स्ट्रांग ये होता है ना, 10:2, इसका के कितना होता था, 10:10 के राउंड होता था ना, मैंने बताया था स्ट्रांगेस्ट। CH3COH कहाँ से आ गया भैया? क्या आएगा? ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, सबको समझ में है ना, HClO4 है।
ओके, ऐसे ही और देख सकते हो। ऐसे ही देखो, कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर देख लो, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो कंजुगेट एसिड में मैंने बताया था क्या करते हैं, H प्लस जोड़ दो। कंजुगेट एसिड में H प्लस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अमोनिया आएगा, बोलो। कंजुगेट एसिड में H प्लस जोड़ दो, कंजुगेट बेस में H प्लस निकाल लो, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया। ऐसे लिविस एसिड बेस पूछा है, कौन सा लिविस एसिड नहीं है, ठीक है। नॉट लिविस एसिड, इस टाइप से पूछा हुआ है। क्वेश्चन, अब इसमें देखो पहचानने को दिया है, ये वाला 24 नंबर देखो, तो इसमें वही बोल रहा है कंजुगेट एसिड बेस का पेयर बताना है। तो HCl एसिड है, इसका कंजुगेट क्या है, बेस। Cl माइनस है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। और ये एसिड है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ये है। तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एसिड हुआ कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेस का जैसा वर्क कर रहा है, तो ये एसिड है और H प्लस निकाल दिया, तो इसे उसका बेस बना, ठीक है, बेस। तो HCl का Cl माइनस है, ठीक है, HCl का Cl माइनस, और ये एसिड है, मैंने बताया ना ये एसिड है, ये, ठीक है। तो टी ऑप्शन देख रहे हो ना। देखो ये H प्लस, इसमें देखो एस्टिक एसिड यहाँ पे बेस जैसा वर्क कर रहा है। यहाँ देखो 24 नंबर प्रॉब्लम में मैंने तुमको एक चीज़ बताया था कि एसिड बेस क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है। एसिड बेस क्या होते हैं, रिलेटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि HCl रिएक्शन कर रहा है एस्टिक एसिड से, ठीक है। बन क्या रहा है, Cl माइनस प्लस CH3 COOH2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसने H प्लस दिया, जो H प्लस देता है वो एसिड हुआ, क्लियर। और इसने लिया H प्लस ना, इसने H प्लस लिया, देखो तो ये बेस हुआ, बोलो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे रिलेटिव चीज़ें हैं, मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग HCl था इसलिए HCl ने एसिड जैसा वर्क करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही वर्क करता है, ठीक है। एसिड, और ये यहाँ बेस जैसा वर्क कर रहा है क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, देखो, ठीक है। तो इस एसिड का ये कंजुगेट बेस हुआ, ठीक है। तो इस बेस का ये क्या हुआ, कंजुगेट एसिड, क्लियर, कंजुगेट एसिड, क्लियर है ना, इस टाइप से। तो एस्टिक एसिड भले एसिड होता है बट यहाँ पे बेस जैसा वर्क कर रहा है, क्लियर है सबको ये चीज। इस रिएक्शन में रिएक्शन दिया हुआ है गिवन, ठीक है, रिएक्शन था तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो इसमें यही था देखो कि HCl एसिड था, उसका कंजुगेट बेस ठीक है। यहाँ पे लेकिन एस्टिक एसिड एसिड नहीं है, बेस जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है, वही हमको देखना था। तो यहाँ पे एसिड बेस पेयर पूछ रहा था, तो इसी जैसा हो जाता, ठीक है, इस टाइप से। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन हमने किया है, पॉइंट 1 मिक्स वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट किया है, ठीक है। मिली मोल्स निकालेंगे 100 इंटू 1/10, ठीक है। 10 मिली मोल्स HCl हो गया, 10 मिली मोल्स ये, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये ऑप्शन न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और 10 दोनों थे कैंसिल कर देंगे ना, H प्लस और H माइनस, समझ रहे हो ना। तो चेक करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। ये भी किया है हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ओके। हो सकता है डी ऑप्शन में हो सकता है आए, ठीक है, देख सकते हो। तो फाइनल बेसिकली जो भी H प्लस बचा, डी में टोटल वॉल्यूम करना है, ठीक है।
अगर पीएच 1 आ जाता है क्लोज टू 1 तो ठीक है, ये ऑप्शन होगा। तो हो सकता है डी ऑप्शन, डी नहीं, आई थिंक बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, डी नहीं बी आएगा आई थिंक। ठीक है, देख लेना, बी ऑप्शन आएगा आई थिंक, क्योंकि नहीं बी नहीं, सॉरी, 15 - 5, हाँ डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, 15 - 5, हाँ। ये 15 मिलीमोल्स, 15 आएगा एसिड का और बेस का 5, 15 - 5 10, टोटल वॉल्यूम 100, 0.1 आया, 0.1 का पीएच 1, ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा, हाँ ठीक है। क्लियर है सबको? क्या किया हमने, मिलीमोल्स निकालो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मोलर इंटू वॉल्यूम, तो डी ऑप्शन देखो, 15 इंटू 1/5 15, और 25 इंटू 1/5 दैट इज 5, तो 15 - 5 10 आएगा, टोटल वॉल्यूम भी 10 है सब में, टोटल वॉल्यूम 100 आ रहा है इसमें, 50 तो 100 तो 0.1 आया, 0.1 मतलब 1 pH, 10⁻⁻1 है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये भी किया है। अब 26 कोई बता सकता है? वैसे तो हमें याद है, वैसे तो हमें आंसर याद है, ठीक है, 25 पे, ठीक है, 25 पे इतना होता है, बट यहाँ निकालना पड़ेगा, क्लियर है, जरूरी नहीं वही है। कैसे निकालोगे, बोल रहा है वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना परसेंट है, ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू बता दो, आयनिक कांस्टेंट फॉर वाटर मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी में पूछा गया है कभी। तो वाटर के लिए H2O, वाटर मतलब वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका अल्फा दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻⁷%, ठीक है, मतलब कितना हुआ, 1.9 इंटू 10⁻5 हुआ, बताओ अल्फा की वैल्यू, परसेंटेज में था, ठीक है, डिवाइड बाई 100, हाँ बी ऑप्शन आएगा आई थिंक, क्योंकि इतना आता है, और पर निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसने वैल्यू दिया है तो। खैर यहाँ पे ठीक है, 19 देखो 1995 में कभी पूछा था, उस टाइम ऐसे ही पूछ लेता था। तो ये कैसे निकालेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, याद तो है ही, पर कैसे करेंगे, देखो अल्फा की वैल्यू पता है। अब देखो वाटर का कंसंट्रेशन मुझे कोई बताएगा, देखो कुछ नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है 1 ग्राम/cc होता है, वो सबको पता है वाटर का, ठीक है, कंसंट्रेशन कितना होगा वाटर का, मुझे कोई बताए, हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। वाटर खैर सॉल्वेंट नहीं है, बट अगर हो तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर कितना आएगा, सबको याद होना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन मोल पर लीटर आता है वाटर का, 1 लीटर वाटर लो, कितने मोल, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ क्या लिखूँ, कंसंट्रेशन, वेरी गुड, अभी 55.55 याद आ रहा है ना कैसे, अगर 1 लीटर वाटर लेते हो, 1 लीटर मतलब कितना ग्राम, 1 लीटर मतलब 1000 ml हुआ, ml मतलब ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम/cc दिया हुआ है, क्लियर, 1000 ग्राम मतलब 1000 बाई वाटर का मोलर मास 18, 55.55 आया मोल, 1 लीटर में कितने मोल होते हैं, इतने मोल, क्लियर, तो मोल पर लीटर कितना आएगा, 55.55, क्लियर सबको। तो सी कंसंट्रेशन आ गया, सी आ गया, सी आ गया, ये सी की वैल्यू हो गया, सी की वैल्यू मोल पर लीटर 55.55, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, तो डॉट 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 लिखोगे, के क्या आ जाएगा, C⁴ C-1 - अल्फा, क्लियर, निकाल लोगे के की वैल्यू। खैर अल्फा बहुत कम है तो नीचे निगलेक्ट कर सकते हो, अल्फा बहुत कम है तो अप्रॉक्स C⁴, खैर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, H2O चेंज नहीं होता था वैसे भी, दिस इंटू दिस करते थे, याद हो तो H प्लस इंटू, तो नीचे लिखो इन 1 - अल्फा, वैसे भी निगलेक्ट कर देंगे, अल्फा बहुत कम है, ठीक है, तो दिस इंटू दिस ही आएगा बस में, ये इंटू ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, मतलब ऐसा करोगे, एक मिनट,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे यार, हमने ऐसा किया था कि H प्लस इंटू एच माइनस लिखा था, इसका मल्टीप्लिकेशन ना, बस। तो ये सी अल्फा आता था, इससे तो मतलब ही नहीं है, छोड़ो। ठीक है, दिस इंटू दिस, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी की वैल्यू ये देख लो 55.55 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, सही है। ये तो कुछ और आ रहा है यार, ये तो अच्छा, आवाज़ कट रही है बीच बीच में। एक मिनट पे रुको, क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो भी आएगा आंसर, आंसर ये मेरे हिसाब से कुछ और आ रहा है, ये 10 - 10 के राउंड आ रहा है, तो ठीक है, -8 के राउंड, देख लो ये आंसर क्या आएगा। देखो मुझे नहीं लग रहा है 10 - 14 आएगा। आ रहा है क्या 10 - 14? नहीं आएगा ना, क्योंकि अल्फा का वैल्यू ये आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, अल्फा 9 - 9 आएगा, क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा ना, उल्टा कर दिया था हमने। ठीक है, हाँ, ये गलत किया था यार, समझ में आया सबको क्यों गलत किया था। ये परसेंटेज था, अगर वैसे लिखेंगे तो और कम आएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता -7। ठीक है, अल्फा इतना था, परसेंटेज में इतना था, तो अल्फा इतना आएगा। ठीक है, ये करने पे देख लो, ये वैल्यू आई थिंक समथिंग -18, और ये भी कुछ आएगा, मुझे लगता है 1000 इंटू समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन आई थिंक यही आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आपको पता ही था, याद ही था, पर निकालना था, ऐसा मैं बोल रहा हूँ अल्फा की वैल्यू। ठीक है, दिस इंटू दिस करना था बस, अल्फा पता है, सी बस ये देखना था 55.55 मोल कॉन्सेप्ट पे हमने पढ़ा था ये चीज़। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और भी प्रॉब्लम है एस्पिरिन एस्पिरिन का, उस पर हम नहीं जाएंगे। बस थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो जो हमने कर लिया है, एसिड बेस थोड़ा सा वीक वीक और स्ट्रांग का कर लिया है, वही हम देख रहे हैं। थोड़ा सा मेंस का देख लेते हैं बस, मेंस में कोई ऐसा कुछ हमारा हो। एक्टिंग एज ब्रांस्टेड बेस और एसिड दोनों जैसा वर्क कौन करेगा इसमें। हाँ, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखो, ये वाला को कौन ऐसा है जो एसिड बेस दोनों जैसा वर्क कर रहा है, ब्रांस्टेड एसिड ब्रांस्टेड बेस तो जैसा दोनों कौन वर्क कर रहा है। मतलब H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, क्लियर। जब भी बोला जाए एसिड और बेस दोनों जैसा वर्क, मतलब H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, कौन है ऐसा। ओके गुड।
अरे सी क्यों बता रहे हो आर्यन? ए ऑप्शन आएगा ना, देखो ये बाई सल्फाइड है, अभी एक हाइड्रोजन और निकलेगा इससे। ठीक है, को जबरदस्ती नहीं निकालना है, जबरदस्ती तो निकल ही जाएगा अमोनिया से हाइड्रोजन, पर जबरदस्ती नहीं निकालना है। ये एसिड था ना, दो निकलता था, H2S4, H2S4 था ना ये, तो एक निकाल दिया है, एक तो और बचा है ना अभी। ठीक है, एक और बचा है, तो इस पर निकल भी सकता है, ले भी लेगा। ले भी क्यों लेगा, क्योंकि H2S4 होता है ना। H2S4 एक दोगे तो H2S4 बन जाएगा, निकाल लोगे तो सल्फेट